Hello everyone, welcome. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 11. And our question is, a bill was drawn on 14th April for ₹7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The bankers paid ₹6,930. This is cash value and this is face value for the bill. Find the period of the bill. So we have to find out the period of the bill. कि किस period of the bill मतलब कितने महीने का बिल है वो. तो two amount is given to us. कैश वैल्यू दिया हुआ है ₹7,000. बिल डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट पे करने के बाद बैंकर पेड 6,930. दैट इज सॉरी ये कैश ये फेस वैल्यू है और बैंकर ने कितना पेड किया 6,930. तो दिस इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू ऑफ द बिल 6,930. सो ये क्या है फेस वैल्यू ऑफ द बिल है और ये कैश वैल्यू ऑफ द बिल है. तो बैंकर ने कितना डिस्काउंट लिया तो बैंकर डिस्काउंट क्लियर दिख रहा है. फेस वैल्यू में से कैश वैल्यू माइनस कर दो तो बैंकर डिस्काउंट आ जाएगा. बैंकर डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू 7,000 है कैश वैल्यू 6,930 है. जब प्रॉब्लम में फेस वैल्यू और कैश वैल्यू दोनों बिल की मालूम हो तो बैंकर डिस्काउंट कितना है बैंक ने कितना डिस्काउंट कर दिया ₹70. तो क्लियर हो गया ना. तब समटाइम फार्मूला इस तरह से नहीं वही चीज है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फेस वैल्यू है हमने इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है. बैंकर डिस्काउंट को इस तरह लाइए तो कैश वैल्यू में से समथिंग माइनस हो जाएगा यानी फेस वैल्यू में से हम क्या करेंगे कैश वैल्यू को माइनस कर देंगे. इस तरफ लाओ इसको इस तरफ लाओ. ये समथिंग क्या होता है फेस वैल्यू होता है बिल का. तो फार्मूला वही है फेस वैल्यू में से हमने कैश वैल्यू क्या कर दिया माइनस कर दिया तो हमें बैंकर डिस्काउंट मिल गया. बट बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास है. बैंकर डिस्काउंट हम किस पर निकालते हैं फेस वैल्यू पर निकालते हैं. तो बट बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू n/365 डेज. क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ डेज में आता है ना पीरियड इंटू r/100. तो बैंकर डिस्काउंट ₹70 है ही. फेस वैल्यू भी 7,000 है. n/365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट r कितना है 5% अपॉन 100. तो ये 20 से हमने 20 कैंसिल कर दिया. 70 इज इक्वल्स टू 70 इंटू n/365 इंटू 5. सो हम क्या करते हैं यहां पर 70 इज इक्वल्स टू 70 इंटू 5 से डिवाइड कर दो इसको. 5 7 35 5 3 15. सो हम क्या करेंगे ये 70 इंटू 73 अपॉन ये 70 हो जाएगा इक्वल टू 1 n. तो ये 70 से 70 कैंसिल हो गया n इक्वल क्या आ गया 73 डेज. तो पीरियड क्या आ गया 73 डेज आ गया. ये पीरियड कौन सा नंबर है जो यहाँ पे ये टाइम पीरियड आ गया. तो 73 डेज क्या है ये बिल डिस्काउंटिंग का पीरियड है. सो हम यहां पर क्या करेंगे आपको प्रॉब्लम में दिया डेट ऑफ ड्रॉइंग. जस्ट सी दैट डेट ऑफ ड्रॉइंग. सो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन टू अस. क्या दिया हुआ देखो ध्यान से 14th अप्रैल बेटा. सो डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद डेट ऑफ डिस्काउंट 6th July. Now 73 days from the date of discount to the legal date. So we have to calculate. ये कैसे लिखिए वैसे ये छुपी लिखिए ना सर ऐसे लेना चाहिए. 73 days from the date of discount to legal due date.
लीगल ड्यू डेट तो हमें मालूम नहीं है, किलो में हमें लीगल ड्यू डेट ही फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 73, और डेट ऑफ डिस्काउंट क्या हमारा है 6 जुलाई। तो जुलाई में टोटल कितने मंथ डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज 31 डेज। तो जुलाई के 6 डेज निकाल दीजिए, तो आएंगे 25 डेज ऑफ जुलाई, जुलाई के 25 डेज, अगस्त के पूरे 31 डेज, और सितंबर तो 73 डेज होने के लिए कितने दिन निकल गए हमारे 56 डेज निकल गए। तो 73 में से 56 डेज निकाल दो, तो सितंबर के कितने डेज बचेंगे, सितंबर के 17 डेज। तो 17 सितंबर के हमारी लीगल ड्यू डेट आ जाएगी। यहां ध्यान देना है, डेटा डिस्काउंट से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक 73 डेज कैसे पूरे करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज तो हमें मालूम है 73 डेज, और डेट ऑफ डिस्काउंट भी हमें मालूम है 6 जुलाई। तो जुलाई में कितने दिन रिमेनिंग है, 6 जुलाई को अगर बिल डिस्काउंटेड हुई है तो जुलाई में टोटल होते हैं 31 डेज। तो जुलाई के 6 डेज माइनस कर लीजिए, तो 25 डेज जुलाई के बचे, 31 डेज अगस्त के आ गए। इसके बाद सितंबर 73 डेज पूरा होने के लिए सितंबर के 17 डेज और ले लोगे, तो इन तीनों मंथ के डेज ऐड करोगे तो 73 डेज हो जाएंगे टोटल। तो ये हमारी लीगल ड्यू डेट आ गई। अब हमें निकालना क्या है, लीगल ड्यू डेट तो हमें मालूम पड़ गई, हमें निकालना है पीरियड ऑफ द बिल, फॉर हाउ मेनी मंथ बिल इज ड्रॉन। तो हमें रिवर्स में जाना होगा, ध्यान रखना। तो लीगल ड्यू डेट क्या हो गई, लीगल ड्यू डेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 17 सितंबर। अब लीगल ड्यू डेट में से हम 3 डेज माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट। ये देखिए नॉमिनल ड्यू डेट 3 डेज माइनस करो तो 14 सितंबर। अब ये 14 सितंबर से लेकर के कहां तक बिल कमिट हो गई थी, 14 अप्रैल को डेट ऑफ ड्रॉइंग, 14 अप्रैल है। तो ये डेटा ड्रॉइंग यहां से यहां तक कितने महीने हुए, 14 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक। तो अप्रैल से मई 14, जून 14, जुलाई 14, अगस्त 14, सितंबर 14, टोटल हो गए देयर आर 5 मंथ्स। सो देयरफॉर द पीरियड ऑफ द बिल, द पीरियड ऑफ द बिल 104 इज 5 मंथ्स। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो पीरियड ऑफ द बिल 5 मंथ कैसे आया, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेकर ड्यू डेट तक, नॉमिनल ड्यू डेट तक के बीच में कितने महीने रहे, देयर आर हाउ मेनी मंथ, 5 मंथ। सो देयरफॉर द पीरियड ऑफ द बिल इज 5 मंथ। सो दिस वन इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। So please keep watching all the questions, all the videos, then you will learn very systematically. So till then, have a nice day. Bye bye. You will join us in next video. Till then.